खुद को बदलो, दुनिया नहीं बदलने वाली। जो खुद को बदल लेता है मतलब समझो वो दुनिया बदल देता है। फिर कुछ लोगों से मिलते हैं हम, वो कहने लगते हैं दुनिया बदलना है आपको, और फिर हम कहते हैं क्या हम दुनिया भी बदल सकते हैं। वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। वैसे आप लोगों को नहीं बदलना है, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आ गए हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई चैनल आपको बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ मिल भी सकता है। खैर, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ चेंज, जो कि हो सकता है बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए किसी का भी पार्ट हो। चेंज ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहा जाता है कि चेंज इज इनएविटेबल। मतलब चेंज को हम, बदलाव को हम ना हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं। बदलाव होता रहता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इम्पोज करने की कोशिश की जाती है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो चेंज को कहते हैं चेंज, बदलाव, हमसे दूर रहो, हमको नहीं बदलना है, हमको बदलाव नहीं मांगता है, हम जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो। पर एम्प्लॉयर भी बहुत जालिम, वो भी कहते हैं कि अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो हमें बदलना होगा। घर बदल दो, जज्बात बदल दो, दुनिया बदल दो, सब बदल दो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात हो रही है तो फिर आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आ रहा है और आपको ये मामूली प्रोसेस लग रहा है, आपको लग रहा है ये आम बात है, ये सिंपल सी बात है कि गांव से मामा जी आ रहे हैं, गांव से ताऊ जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं। नहीं, वो गांव से आ रहे हैं और इधर घर में बच्चों का पारा हाई हो रहा, फूफा जी आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों के साथ खेलना नहीं पड़ेगा, वरना फूफा जी सुना करके चले जाएंगे कैसे कैसे रिश्तेदार हैं हमारे। एक छोटे से चेंज से जब एक इंडिविजुअल, एक आम इंसान, एक सामाजिक प्राणी इतना विचित्र रिएक्ट करता है, तो एक एम्प्लॉय, एक वर्कर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका काम करने का एक प्रॉपर तरीका है, एक एस्टैब्लिश्ड उसका सेट है। अब उसमें उसको कोई कह रहा है दरवाज़ा तोड़ देंगे हम, दरवाज़ा खोल दो। अब एम्प्लॉय डर गया है कि कौन है जो दरवाजे पे खड़े होकर कह रहा है कि दया दरवाज़ा तोड़ डालो। वो है चेंज जो खुद कह रहा है, आ रहा है वो दौड़ते हुए, एम्प्लॉयर से उसकी बात हो गई है, एम्प्लॉय डर गए हैं कि बदलाव आने वाला है, तुमको बदलना होगा, ये सिस्टम पूरा खराब है। पहले सिर्फ डेस्क जॉब कर रहे थे, अब तुमको मशीन के साथ भी मशीन से दोस्ती करनी होगी। पहले सिर्फ तुम बात बना रहे थे, तुम ऑर्गेनाइजेशन में फांकी मार रहे थे, अब तुमको सीरियस होकर जमाने के साथ, ट्रेंड के साथ चलना होगा, नहीं तो बिजनेस की दुनिया में तुम नहीं रह पाओगे, तुम मारे जाओगे, निकाले जाओगे। डरा डरा एम्प्लॉय कुछ बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आने दो, दो दो हाथ कर लेंगे बदलाव के साथ। कुछ कह रहे हैं हमें तो हमारे अपने मम्मी पापा नहीं सुधार पाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज और चेंज मैनेजमेंट क्या सुधार लेगा। वेल, आप किस कैटेगरी के हैं बताएंगे। आज हम जब पढ़ रहे हैं कि चेंज जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है, उसकी एंट्री होने वाली है, तो करण जौहर की मूवी की तरह वो नहीं आएंगे। बड़ी सी गाड़ी में नहीं उतरेगा हीरो सिनेमा का,
वो अचानक से आकर भी आपको धप्पा बोल सकता है। बदलाव सडनली भी आ सकता है, और जो बदलाव सडनली आ जाता है उसको हम कहेंगे रिएक्टिव अप्रोच, अनप्लान्ड चेंज। अचानक से आकर वो कहेगा लो मैं आ गया। और कुछ जो बदलाव हैं जो एकदम प्रॉपर आएंगे, आमिर खान की तरह, उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा गया है, एकदम परफेक्ट रहते हैं, उनकी तरह बदलाव आया मतलब पूरा प्लान्ड है। एम्प्लॉय को पहले से पता है कि कोई आने वाला है, वो पहले से ही फूल माला ले करके खड़े रहेंगे। लेकिन अचानक से अगर आप सुबह एक दिन जॉब पर निकले और ये क्या, तो पूरा का पूरा सेटअप ही बदला हुआ है। पल भर में आपको लगा कि कहीं दूसरे के ऑफिस तो नहीं आ गए हैं। फिर आप अपने दोस्त को देखते हैं कि नहीं, ये मेरा वही दोस्त है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाला, ये जो मेरा दोस्त है ये तो वही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मशीन बदल गई है। अब वर्कर एक दो ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई पार्टी कर ले, भाई देख नई मशीन आई है, हम लोग तो पहले से ही चाह रहे थे कि कुछ बदलाव हो, बदलाव होना चाहिए। अगर वो मूव ऑन हो गया है, हो गई है, तो हम क्यों पीछे रहे, हमें बदलाव मांगता है। कुछ रो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा साहब हमसे एम्प्लॉयर को, अब हम निकलते हैं, लेते हैं विदा हम। और कुछ एक ऐसे वर्कर हैं जो कहते हैं कि आ जाओ तू सामने, तू निकल, तू मेरी नौकरी खाएगा मशीन, हम दरवाजे के सामने बैठकर हल्ला करेंगे, आवाज़ दो हम एक है। ये जो चेंज हम पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि रेसिस्ट सिर्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयर भी रेसिस्ट करते हैं और वो डरे रहते हैं कि चेंज हम लाने वाले हैं, हम अपने एम्प्लॉय के कैपेसिटी को जानते हैं, कैसे हम इसको इम्पोज करेंगे, कैसे उनको हम बताएंगे कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है। तो डर दोनों के साइड में है। फिर क्या होता है, आप स्टोरी बस सुनते रहे, एम्प्लॉयर भी रेसिस्ट करते हैं कि कैसे हम इतने सारे एम्प्लॉय को इस चेंज के साथ दोस्ती करवाएंगे, गुड फ्रेंड बनाएंगे। और इस कारण होता क्या है कि वो भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। जितना एम्प्लॉय डरा हुआ है, बेचैन है, बस उनके अंदर ये नहीं डर है कि उनकी नौकरी जाएगी। वेल वो एम्प्लॉयर है, वो पैसे वाले हैं। मुझे कार्ल मार्क्स याद आ जाते हैं, पैसे वाले के पास ही सब है। लेकिन आप ये बताइए चेंज जो होने वाला ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयर भी रेजिस्ट करते हैं, एम्प्लॉय बस बदनाम है, कलंक जो है, कलंक बस एम्प्लॉय पे लग रहा है, लांछन बस एम्प्लॉय पे लग रहा है। एम्प्लॉयर भी परेशान है, भाई आप चेंज इम्पोज तो कीजिए करवाइए तो हमसे नई मशीन पर। गांव के ताऊ नहीं याद दिला दिए तो हम भी नहीं, हम भी बिहारी नहीं, लिट्टी मार मार के आपको आप बात समझ गए हैं। जब हम बदलाव को पढ़ रहे हैं तो बदलाव की ज़रूरत भी है। एक बात जो आप चेंज टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका कंसर्न होना चाहिए कि अगर कोई इंसान वक्त पे जागता है, वो अगर वक्त पे जागता है तो वो दूसरे को सलाह दे सकता है कि भाई तुम भी वक्त पर जागो। लेकिन हम खुद को ही चेंज नहीं करें, हम खुद उठ रहे हैं 24 घंटे के बाद, हम जाग ही नहीं रहे, हम 2-2 दिन तक सोए हुए हैं। घर वाले समझ गए कि मरा हुआ है, अब इसकी बॉडी को ठिकाने कर लगा दो। हम खुद पर चेंज ला ही नहीं रहे हैं और हम दूसरे को बोल रहे बदल जाओ। अच्छा, एक दिन अगर आपका दोस्त कॉल ना उठाए, आप कहते हैं कितना बदल गए हो यार, नई नौकरी हुई है, बदल गए, भूल गए कि साथ में हम सभी मिलकर एक हैनी खाते थे। I mean, साथ में मिलकर हमारा एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था, इतनी जल्दी भूल गए। हमारे प्यार के बीच में दोस्ती नहीं, नौकरी आ गई। बदलाव की शुरुआत पहले खुद से करनी है। जनरली मिडिल क्लास फैमिली में बात होता ही है कि बदलाव पहले खुद को बदलो, दूसरे को क्यों देख रहे हो। दोस्त मर गया तो क्या तुम भी मर जाओगे, दोस्त की तो नौकरी लगी है, तुम्हारी क्यों नहीं नौकरी लगी है।
ऐसी ऐसी बातें होती हैं। फिर लगता है एकेडमिक में जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में उससे सामना होगा, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा, तब लगेगा कि ये तो बस सोच रहे थे, और मेरी बातों से आप रिलेट कर पाएंगे तब। ऐसा होता है, डर लगता है, खतरा बना रहता है। बदलाव जैसे ही आने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंट्रोड्यूस होगा, प्लान्ड है, तो अक्सर एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि वो प्लान्ड चेंज करे। क्यों? प्लान्ड चेंज करने से ऐसा होगा कि वर्कर कम हंगामा करेंगे। अब उसी में अगर चेंज प्लान नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, तब कुछ वर्कर आएंगे और वो शेरो शायरी शुरू करेंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। एम्प्लॉयर तो ये चाहेगा भाई कि सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन कुछ जो है वो कहेंगे हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ चेंज। अगर बदलाव आ रहा है तो उसके साथ विरोध भी आ रहा है, क्योंकि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। हम सभी एक जितने समझदार रहते हैं तो हम वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज जो टॉपिक है वो सभी के लिए यूजफुल है। एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, और अगर ना भी आए, अगर आ जाए कि स्ट्रैटेजी क्या है चेंज को लाने के लिए, तब आप इस प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे लिस्ट हैं। अगर वो उस लिस्ट के साथ चलता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में रेसिस्ट पर एम्प्लॉय जो है वो कम पाए जाएंगे, कम हल्ला करेंगे वो। ये भी मौसम चेंज का असर है, गले में चिक। पहला प्रिंसिपल अगर हम यूज करना चाहें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अब जरूरी नहीं है कि हर ऑफिस सेम ही प्रिंसिपल को लाए, सेम ही प्रिंसिपल को फॉलो करे, क्योंकि ना ही हर ऑर्गेनाइजेशन एक साइज का होता है, ना ही उनका वर्किंग पैटर्न सेम है, ना ही वो सेम आइटम सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ना ही सेम नेचर का काम है। आपके प्रिंसिपल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको एडेप्ट करते हैं, अगर इम्प्लीमेंट या इम्पोज करते हैं, तो चेंज हार्ड नहीं होगा। ये जो सडनली हमारे बीच में बदलाव का खेल आ गया है ना, वो हार्ड नहीं होगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट सेक्शन में ये टोटल पॉइंट मिल जाएंगे, आप आराम से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द चेंज इटसेल्फ, इट्स पर्पस, इट्स बेनिफिट्स एंड देन मेकिंग देम फैमिलियराइज टू द एम्प्लॉय। पहले प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है कि चेंज को समझा जाए, एम्प्लॉय को भी बताया जाए और एम्प्लॉयर खुद भी समझे कि बदलाव की जरूरत है। और बदलाव आ रहा है तो वो कुछ बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा है, उससे बेनिफिट होने वाले हैं, हम सभी को फायदा होगा। तो पहले एम्प्लॉय को फैमिलियर करना है कि अब तक आप लोग इतने लोग थे, अब मशीन जो है फैमिली का नया मेंबर है। आप देखते होंगे जनरली जब किसी की शादी होती है तो लड़की जब कहीं अपने ससुराल जब जाती है तो वहाँ पर उसको बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। तो अगर उनके फैमिली वाले जब उनको बहुत फैमिलियर करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, हम ऐसे रहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा है, जो कुछ भी है, तो जब एक लड़की फैमिलियर हो जाती है उस इन्वायरमेंट के साथ, तो वो रेसिस्ट कम करती है, वो विरोध कम करती है। लेकिन अचानक कोई लड़की गई,
कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है वो सारे काम को कर दे, उसको मालूम हो किसका रूम कौन सा है, क्या क्या उसको साफ सफाई करनी है, तब तो वो रेसिस्ट करेगी, वो आंदोलन करेगी, वो भाग जाएगी, शादी के बाद मायके भाग जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी वो। तो पहला प्रिंसिपल कह रहा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आप दोनों के लिए है, चेंज को समझिए। और एम्प्लॉयर साहब, अगर आप चेंज को खुद समझ गए हैं, आप समझदार हैं, तो वर्कर्स को चेंज के बारे में बताइए। कुछ बदलने वाला है, जज्बात बदल जाएंगे। अब तक 8 बजे आते थे, अब 7 बजे आ जाना। फिर वर्कर यूं गुस्से में देखेगा आपको, फिर आपको ये कहना होगा ये बदलाव जो है ना, बदलाव है तो मुमकिन है, इस बदलाव की ज़रूरत है तुम्हें। तुम नहीं बदलोगे तो देश नहीं बदलेगा, दुनिया नहीं बदलेगा। इतने प्यार से एम्प्लॉयर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि बदल गया सब कुछ, अब जो बदल गया वैसे ही काम करो। क्योंकि इन जो भी बदलाव है, जो चेंज है, उसको स्लो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, अचानक से कहा जाता है सरप्राइज, चेंज आ गया आप लोगों के बीच में। दूसरा प्रिंसिपल है एस्टिमेटिंग द रीजंस फॉर द पॉसिबल रेसिस्टेंस टू चेंज एंड प्रिपेयरिंग टू एले देयर फियर्स। एले का मतलब कम करना। कम करना तो क्या कम करना? तो ये बोल रहा है कि पहले ही एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को, ओवरऑल मैनेजमेंट को ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि चेंज जो नया नया हम बात कर रहे हैं, उसको सुनकर वर्कर का खून खौलेगा, वो हल्ला करेगा, वो कहेगा कि हम इस नौकरी को नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, आपने पहले क्यों नहीं बताया था। उस समय तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं था कि कुछ चेंज मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो जाएगा, प्लांट चेंज हो जाएगा। तो पहले ही मैनेजमेंट को ये अंदाजा लगा लेना है, एस्टिमेट कर लेना है कि पीपल, एम्प्लॉय, वर्कर रेसिस्ट करेंगे, हल्ला होगा, हंगामा होगा। तो उनके जो डर है, उनके अंदर जो फियर है, जो इनसिक्योरिटी है उनके जॉब लॉस का, उनके एम्प्लॉयमेंट जाने का, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, उनके अंदर डर है कि अब हमसे ओवर टाइम करवाया जाएगा, ये जितना कुछ भी डर है, अब हमारी हैबिट बदल जाएगी, वर्किंग कंडीशन बदल जाएगा, मेरा दोस्त छूट जाएगा, हम साथ में लिट्टी चोखा नहीं खा पाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे। ये जो डर है, इसको अले करना, कम करना, ये मैनेजमेंट का काम है। और जैसे ही डर कम हो गया, मतलब चेंज को वर्कर्स ने एडेप्ट कर लिया, काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में चेंज जो है तुरंत एकदम इंजेक्शन तुरंत लगा देना है कि एम्प्लॉय चीख उठे, चिल्ला उठे, रोने लगे, मर जाए। चेंज लाना है धीरे धीरे, चेंज धीरे 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 आएगा, जैसे शाहरुख खान फिल्मों में आते हैं अपने। थर्ड पॉइंट है माइंडफुल ऑफ चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। देखिए, आप सभी को मालूम है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है, वो तो नौकरी कर रहा है, नौकर है। कॉरपोरेट मजदूर नौकर नहीं कहा जाए। वो जो कॉरपोरेट मजदूर है, उस मजदूर को ये मालूम है कि हमसे ऊपर जो लोग हैं ना बैठे हुए, टॉप वाले लोग, और हमारा जो इमीडिएट बॉस है, वो सब हमको जीने नहीं देंगे। अब अथॉरिटी का ये काम है कि भाई चेंज आ रहा है। पहले एम्प्लॉयर खुद को कूल डाउन करता है। क्या? पहले एम्प्लॉयर खुद को कूल डाउन करता है कि अब तक जिससे बाबू बाबू करके काम करवा रहे थे, अब वो बाबू ओवर रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम उससे चेंज की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कई बार होता है कि वर्कर्स का ट्रांसफ़र होता है, वो इतना ओवर रिएक्ट करते हैं ना कि कई लोग ट्रांसफ़र के सुनने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, दोस्त छूट जाएगा,
वो गॉसिप, वो रूमर्स, वो सारी इधर उधर की बातें सब छूट जाएगी। हमारा जो इमोशनल बॉन्ड हुआ था वो छूट जाएगा। नौकरी छूट जाए, सड़क पर आ जाए, वो चलेगा, लेकिन दोस्त नहीं ना। तो जो चैनल ऑफ अथॉरिटी हैं, जो अकाउंटेबल है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजमेंट है, अब ये सब उसके बुद्धि पर है। ये सब अब उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो चेंज को कैसे लाएगा। यूँ एक साथ अचानक सडनली धप्पा हम आ गए, अब सब बदल के रख देंगे। पहले तुम यहाँ थे, अब यहाँ नहीं दिखोगे, दिखोगे तो कूट दिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर्डनेस फॉर ऑल द क्वेश्चंस एज पर्सन्स एंड क्रिटिसिज्म। मैनेजमेंट को तैयार रहना है कि सवाल उठेगा। क्यों भैया, क्यों साहब, आपने चेंज क्यों कर दिया सब कुछ, बदलाव क्यों आया? ऐसे आप हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हम वर्कर्स को, सब बदल गया। वर्कर ऐसे सवाल करेंगे, इतना हल्ला करेंगे जैसे उनको जानकारी होगी कि बदलाव होगा। वो सवाल उठाएंगे, वो कलंक लगाएंगे कि आप लोग चाहते ही नहीं, आपको एक गरीब की बद्दुआ लगेगी। चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आपके कारण हम लोग काम को काम नहीं समझे साहब। ऐसे भी लोग इमोशनल होकर बातें करते हैं ताकि एम्प्लॉयर मैनेजमेंट का दिल जो है वो पिघल जाए। पर ना, वो पत्थर दिल लोग, वो कहते हैं बदलाव तो होकर रहेगा, हमको एक नई दुनिया बनानी है, बदलाव की दुनिया, बदल डालो सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग टू द सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एम्प्लॉय एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इन द स्कीम एज फार एज पॉसिबल। अब जैसे ही चेंज की बात हो रही है, पहले ही मामला इतना खराब हुआ है, तुरंत एम्प्लॉयर बोलेगा चाय नाश्ता लाया जाए। सारे एम्प्लॉय भी खुश कि चाय नाश्ता आ गया, कितना हॉट टॉक हो गया था। फिर वो कहते हैं क्या शिकायत है आप लोगों को, बदलाव ही तो हो रहा है, दुनिया बदल जा रही है, लोग बदल जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मशीन बदल गई, कोई बात नहीं, 1 घंटा और काम कर लेना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओवर टाइम वो भी कर लेना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम इतना नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम तुम्हारे लिए नहीं करते हैं, छुट्टी मांगते हो तो छुट्टी नहीं देते तुम्हें। इस तरीके से मैनेजमेंट ब्लैकमेल करेगा, वो बताएगा आपको, वो एहसास कराएगा आपको कि वो आप लोग के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, आप लोग के लिए, कॉर्पोरेट मजदूर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज, कन्विंसिंग देम एंड प्रिपेयरिंग देम टू एक्सेप्ट द चेंज। मुझे तो लग रहा है कि सब पॉइंट एक जैसा है, फिर भी सुनिए आप, सभी को कन्विंस करना है कि बदलाव आ रहा है। बाबू ज़्यादा रिएक्ट मत करना, सह लेना, लेकिन जो नहीं सह पा रहे हैं वो रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्ट करने का बहुत सारा आधार है, बेसिस है, अपना पर्सनल रीजन है, हमारा इंडिविजुअल राय है, भाई हम नहीं बदलना चाहते हैं, हमको ज़्यादा काम नहीं करना है, जितने पे बात हुई थी, आप कैसे अचानक सडनली चेंज ला देंगे सर? बेसिक सा रिएक्शन है, हम चेंज नहीं चाहते हैं, आप क्यों चेंज चाहते हैं? खुद को बदलिए, आपको इतना ही शौक है तो इतना नहीं बोलना है कि खुद को बदलिए, नौकरी चली जाएगी, कॉर्पोरेट मजदूर हैं आप। लास्ट, कीपिंग इन टच विद द प्रोसेस ऑफ चेंज। मैनेजमेंट के लिए ये गाइडलाइन है, प्रिंसिपल है कि चेंज में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कई बार इंटरनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को गाइड करते हैं कि ये टाइम का डिमांड है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इकोनॉमिकल बहुत चीज़ें बदल रही हैं, कल्चर में बहुत ज़्यादा अब हम वैरायटी देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफी सब कुछ बदल रहा है, इसकी ज़रूरत है, रेडी रहो आप लोग, ब्रिंग द चेंज। लेकिन फिर क्या होगा कि जब हम चेंज बोल दिए, डिस्कशन हो गया, वर्कर एम्प्लॉय सब एक साथ बात कर लिए हैं,
सब कोई उधर मुंह फुलाया हुआ है, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर गिड़गिड़ा रहा है, कोई खुश हो रहा है कि नई नई मशीन आई है। तब तक मैनेजमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ऐसे नहीं काम होगा। जो चेंज आने वाला है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सबसे पहले लोगों को कुछ ऐसे वेबिनार, सेमिनार कुछ वैसा करवाया जाए, जिससे कुछ ऐसे प्रोग्राम करवाए जाए जिससे लोग चेंज के प्रति थोड़ा सा खुद को बेंड करें कि हाँ बदलाव की ज़रूरत है। कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाई जाए, दूसरी कहानियाँ सुनाई जाए, दूसरे कंपनी के बारे में बताया जाए कि देखो वो हमसे आगे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को बदल डाला। बदलो, सब फटाफट बदलो, बदलने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यही कहता है आदमी का प्रमोशन हो जाता है, लोग फॉरेन असाइनमेंट में चले जाते हैं, वो भी तो बदलाव है। अपनी कंट्री छोड़ देते हैं, नई जॉब को छोड़ देते हैं, दूसरे जॉब में स्विच करते हैं, वो भी तो बदलाव है। और बदलाव आसान नहीं होता, और बदलाव आसान नहीं होता है। अगर वो बदलाव स्मूथ नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं वो रेसिस्टेंस जो है, जो विरोध है, वो भारी पड़ जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो मैंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन सारे वीडियोस को देखेंगे, आप समझे। पहले आपको चेंज की ज़रूरत हो या ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस से हम मिलेंगे, चेंज करेंगे सब कुछ, पूरे सिस्टम को बदल देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कहने वाले, भाई वर्किंग आवर में चेंजेस आ रहा है तब तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पूरे सिस्टम को बदल देंगे। आज के लिए इतना ही।